अध्यक्ष जी, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और किस लिए बुलाई गई है, क्या है मामला? कल से मतगणना शुरू हो रही है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के सभी नेता जिला प्रशासन से यहाँ के मतगणना में लगे दूसरे ऑब्जर्वर अधिकारियों से इस जिले में निष्पक्ष मतगणना की मांग कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और लोकतांत्रिक बनाए रखने की बात हम सब लोग करते हैं। अध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा कि हमें विश्वास नहीं है, किस बात को लेकर आपको ऐसा लगा कि मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है? अभी जैसे चंदौली लोकसभा में लगभग मतदान के दिन 200 बूथों पर मैं घूमा। सम्मानित विधायक सकलडीहा सैदराजा के कुछ इलाकों में, मुगलसराय से कुछ क्षेत्रों से जो खबर आ रही है, 10-20-50 किलोमीटर की दूरी पर कभी कभी एकाक बूथ ऐसे मिल जा रहे थे जहां से भारतीय जनता पार्टी और महेंद्रनाथ पांडे के बूथों पर लीड होने की बातें हैं। लेकिन ज़्यादातर दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी, तमाम गरीब जातियां बड़े पैमाने पर भाजपा और इस नकारे सांसद से निजात पाने के लिए मतदान किया। कहीं कोई चर्चा नहीं है दोबारा महेंद्रनाथ पांडे के चुनाव जीतने की। लेकिन ये जो तथाकथित देश के पहले से तैयार चैनलों ने अपनी 3 दिन के लिए जो एनडीए की सरकार बनने और चंदौली लोकसभा को भी जीत की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास किया है, इससे हम लोगों को ये एक आशंका बन रही है कि चुनाव मतगणना में किसी भी तरह की हेरफेर की जा सकती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता, कार्यकर्ता, जनता अपने मतदान की निष्पक्ष गणना कराने के लिए जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आएगी। बड़ी संख्या में आएगी। आप अभी कहे थे कि अपने लाठी डंडे के साथ उपस्थित होने की बात जो कह रहे थे, इसका क्या मतलब है? जनता अपने झंडा डंडा के साथ आएगी, अपने पहचान के साथ आएगी। हमारे गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी माले है, सीपीआईएम है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, दूसरे कई लोगों ने हमको समर्थन दे रखा है। वो सब लोग अपनी पहचान के साथ आएंगे, अपने झंडे डंडे के साथ आएंगे। तो क्या लगता नहीं है कि धारा 144 लागू है और ज़्यादा संख्या में अगर एक जगह लोग उपस्थित होंगे तो उसमें उल्लंघन होगा धारा 144 का? धारा 144 लोगों के कभी भी जो संवैधानिक अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन नहीं करने देता है। धारा 144 कानून को हाथ में। किस तरह का जिला प्रशासन की दिशा है कि गड़बड़ी करेगी? कैसे गड़बड़ी हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? हमारे जो विद्वान अधिवक्ता, मतगणना एजेंट जो वहाँ लगे हुए हैं, वो तो ठीक वही वहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे वहाँ हो रही है मतगणना। उनके बताने के आधार पर ही हम लोग तय करेंगे अपने कार्यक्रम और अपनी रणनीति। आपने जिलाध्यक्ष से, जिलाधिकारी से आपने कुछ मांग की थी कि मतगणना को पारदर्शिता के लेके, उसमें क्या बात थी? मैंने डीएम साहब से ये कहा था कि जो ईवीएम मशीनें हैं वेयर हाउस में बंद हैं, तो बंद करते समय तो हम लोगों के सामने बंद किया गया, खुलेगा भी अभी हम लोगों के सामने। लेकिन उसमें से मशीन निकालते समय किस रूम में से कौन सी मशीन निकाली जा रही है, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी, इसकी भी पारदर्शिता राजनीतिक दलों के लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। तो इस पे क्या कहे जिलाधिकारी? डीएम साहब ने कहा यार कुछ तो भरोसा किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? चलो ठीक, ज़्यादा क्या लगता है आपको? डीएम साहब को ऐसा इंतजाम करना चाहिए, निर्वाचन आयोग को ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जो मशीनें जिस विधानसभा के वेयर हाउस से निकाली जाए तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता उसको देखें, पारदर्शी तरीके से टेबल पर जाते